डिजिटल गोल्ड एक स्कैम है या फिर सही में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट? आज की डेट में बड़े प्लेटफॉर्म जैसे पेटीएम, फोन पे से लेकर छोटी कंपनीज भी डिजिटल गोल्ड को पुश कर रही है। और यही नहीं, कुछ कंपनीज ने तो इसके अराउंड एप्स ही बना लिए, जैसे गुल्लक हो गया, जार ऐप हो गया, और भाई धड़ल्ले से इनको प्रमोट भी कर रहे हैं। सेबी ने साफ बोला है कि डिजिटल गोल्ड एक अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और कल को आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो सेबी इसकी कोई गारंटी नहीं लेने वाला है। अभी तो रियल ब्रोकर एप्स जैसे ग्रो, जीरोधा, काइट, इन सब पे आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा ही नहीं। तो क्या वाकई में ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर आने वाले टाइम में मार्केट का सबसे बड़ा फ्रॉड बनने वाला है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल गोल्ड आखिर है क्या। अगर सेबी इसको अनरेगुलेटेड बोलती है तो ये कंपनीज इसको धड़ल्ले से सेल भी कैसे कर पा रही है? हिडन स्प्रेड, जिसको ये कंपनीज आपको डिजिटल गोल्ड को सेल करने तक छुपाती है। काफी ऐप से आप डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो भाई मैंने भी एक छोटा सा कॉइन अपने लिए मंगवाया है डिजिटल गोल्ड को कन्वर्ट करवा के। मैंने इसका टेस्ट भी करवाया है कि ये 24 कैरेट का है भी या नहीं, तो हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके सेबी रजिस्टर्ड बेस्ट अल्टरनेटिव कौन से हैं। ना सिर्फ मैं ये बताऊंगा बल्कि मैं आपको एक ऐसा ऐप भी सजेस्ट करने वाला हूं जिससे आप किसी भी स्टॉक की बैक टेस्टिंग देख के ये पता लगा सकते हो कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, डिविडेंड्स कितने मिले हैं और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना हो जाता है। इससे आप अल्टीमेटली डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले ये डिजिटल गोल्ड है क्या चीज? इस बीमारी को सबसे पहले 2017 में पेटीएम लेकर आया था। ये नटखट कांड नहीं, यही लोग करते हैं। पहले डिजिटल गोल्ड, फिर पेटीएम बैंक, इसीलिए इनकी नया भी डूबी पड़ी रहती है। पेटीएम वालों ने एक चीज साफ देख ली थी कि इंडियन लोग ना गोल्ड को लेकर बड़े ऑब्सेस्ड हैं। 2017 में लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इनका कुछ खास आइडिया था नहीं और पेटीएम जबरदस्त चल रहा था। गोल्ड की ऑब्सेशन को देखते हुए पेटीएम वालों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। उन्होंने एमएमटीसी पीएमपी नाम की कंपनी से पार्टनरशिप करी। फंडा सिंपल था, लोगों को ये डिजिटल गोल्ड बाय करवाएंगे और एमएमटीसी पीएमपी कंपनी उन यूजर के नाम पे डिजिटल गोल्ड का रियल फिजिकल गोल्ड अपने वॉलेट्स में रखेगी। एमएमटीसी पीएमपी कंपनी क्या है और ये क्या करती है, इस पे अभी मैं आऊंगा। पार्टनरशिप में ये क्लियर था कि पेटीएम से लोगों का डायरेक्ट अकाउंट तो था ही, तो अकाउंट में जीरो रेजिस्टेंस था, डायरेक्ट जाके डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि लोग मिनिमम ₹1 से भी गोल्ड परचेज कर पा रहे थे। ये आइडिया इतना वायरल हुआ कि फोन पे जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी इसी में कूद पड़े और फिर फिनटेक ऐप जैसे गुल्लक, जार, फेमपे ये कहां पीछे रहने वाले थे। मुद्दे की बात यह है कि अगर ये सेबी से अनरेगुलेटेड है तो ये कंपनीज कैसे इसको धड़ल्ले से सेल कर पा रही है? वो एमएमटीसी पीएमपी मैंने बोला था ना, वही इन्होंने खेल खेला है। इंडिया में डिजिटल गोल्ड जो सेल करती है उनमें से जो फेमस कंपनीज है वो है एमएमटीसी पीएमपी, सेफ गोल्ड और ऑगमेंट। ये कंपनीज जब भी आप डिजिटल गोल्ड परचेज करते हो तो आपके नाम पे सेफ गोल्ड में रियल गोल्ड रखती है। इनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कैरेटलैंड और तनिष्क जैसी कंपनीज भी इस रेस में कूद पड़ी। 2024 में फोनपे और कैरेटलैंड ने इस पे पार्टनरशिप भी कर रखी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, ना ये डिजिटल गोल्ड सेबी के अंडर आता है, ना आरबीआई इसकी कोई गारंटी लेता है। ये एक लीगल लूप होल खेल रहे हैं। ये कंपनीज इनको इन्वेस्टमेंट बोलकर नहीं, प्योरली सामान बोलकर बेचती है। तो आप डिजिटल गोल्ड पे 3% जीएसटी देते हो नॉर्मल सामान की तरह। इन कंपनीज के दलाल है फोन पे, पेटीएम, गुल्लक, फेमपे, जो नाम ले लो। आपका प्रीमियम ट्रेड भी यही काम कर रहा है। तो कल को अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, ना कि सेबी के पास। और इंडिया के कंज्यूमर कोर्ट्स के हाल तो आपको पता ही है। अब आते हैं हिडन स्प्रेड, जिसको ये कंपनीज आपको डिजिटल गोल्ड को सेल करने तक छुपाती है। अब ये कंपनीज इंडिया के गोल्ड ऑब्सेशन से अच्छी तरह से वाकिफ है। इंडियंस गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की तरह मानते हैं, तो इनको एडवर्टीजमेंट में कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। जब आप मार्केट में जाके गोल्ड परचेज करोगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड की बाइंग और सेलिंग प्राइस में लगभग 6% का डिफरेंस है। यानी अगर आप ₹100 का गोल्ड परचेज करते हो और हाथों हाथ उसको सेल करते हो तो आपकी सेलिंग प्राइस 93-94 ही रह जाती है। जब आप डिजिटल गोल्ड को परचेज करते हो तो ये क्या करते हैं, सिंपली आपके रिटर्न्स को बाय प्राइस पे बताएंगे और आपको लगता है कि भाई रिटर्न्स तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जैसे मैं पेटीएम से ₹100 का डिजिटल गोल्ड अभी परचेज कर रहा हूँ तो इसने इन्वेस्टेड 97.09 बताया, रिटर्न्स भी अभी आ गए 0.51 के, ग्रोथ भी आ गई है लगभग आधा %। मैं इसको सेल करके बताऊंगा, यही रिटर्न्स दिखने चाहिए ना। मैं जब इसको सेल करूंगा ना तो ये मेरे को 92.74 रुपीज ही बता रहा है। जो गोल्ड वैल्यू 97 वो बता रहा था और जो रिटर्न था आधा % का, वो कहाँ गया? इसको बोलते हैं हिडन स्प्रेड। ये होता है, रियल है, पर आपको तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप इसको सेल करने ना चले जाओ। इनकी एसआईपीज भी छोटी छोटी होती है, 21-51 की, तो लोगों को इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। 1-2 साल तक चलाते रहते हैं, जब तक उनको रियलाइज होता है तब तक ये अपना बड़ा कमीशन खा चुके होते हैं। अब आप डिजिटल गोल्ड को रियल गोल्ड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो, तो मैंने भी करवा लिया है।
ये कॉइन मुझे लगभग 9,500 रुपए का पड़ा था और 300 रुपए के समथिंग इस पे मेकिंग चार्जेस आए। भाई एक बार को तो मुझे लगा कि ये आएगा ही नहीं, लेकिन ये आ गया। तो फिर मैं इसको प्योरिटी चेक कराने के लिए लेकर गया। 24 कैरेट का है ये गोल्ड कॉइन, इसमें कोई घपला नहीं है। मैं स्क्रीन पे इसकी रिसीट भी दे रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अल्टरनेटिव जो सेबी रजिस्टर्ड है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड बीज एक बढ़िया ऑप्शन है, गोल्ड की प्राइसेस को ही फॉलो करता है। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप सिंपली डीप मनी माइंड्स के कैलकुलेटर पे जाके SIP बैक टेस्ट में जाके देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसने पिछले 5 साल में 197% का रिटर्न दिया है, बट XIRR कितना दिया है वो यहाँ पे आप पता नहीं लगा पाओगे। बट डीप मनी माइंड्स के इस बैक टेस्ट कैलकुलेटर पे आप जाके सिंपली यहाँ पे गोल्ड बीज लिखो और ये आपको फिक्स टोटल इन्वेस्टेड, इसका करंट वैल्यू, आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है और आपका कितना XIRR होता है, ये सब कुछ बता देगा। यही नहीं, आपको ये बेस्ट डेट भी बता देगा। जैसे अगर आपने 13th को अगर इन्वेस्ट करा होता तो 1,41,000 रुपए ज्यादा कमा रहे होते आप। हम इसमें और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जैसे डिविडेंड्स वगैरह कितने आने वाले हैं, कितने आप री इन्वेस्ट करके अगर आप ट्राई करते हो, ये सब कुछ हम इसमें फंक्शनैलिटी देने वाले हैं। तो चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो या स्टॉक्स में, इस कैलकुलेटर में आप आके हर तरह के स्टॉक और म्यूचुअल फंड की बैक टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हो तो एक्सिस का गोल्ड फंड आप फोन पे से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, ये FOF है, ना कि रेगुलर प्लान। इसकी बैक टेस्टिंग भी आप म्यूचुअल फंड्स में जाके डीप मनी माइंड्स में डायरेक्ट यहाँ पे लिख के रन बैक टेस्ट करके कर सकते हो, जिसमें आपको XIRR, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ये बता देगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड्स बहुत तरह के आते हैं, जैसे FF, रेगुलर, डायरेक्ट। इनके कुछ फायदे कुछ नुकसान है, तो मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। चाहे आप ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो चाहे म्यूचुअल फंड में, एक चीज का ध्यान रखना, वो है एक्सपेंस रेशियो। जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं एक्सिस गोल्ड और गोल्ड बीज की, ये दोनों गोल्ड के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इनमें अगर मैं देखूं ना XIRR में पिछले 5 साल में, तो भाई लगभग 1% का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि गोल्ड बीज का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है और एक्सिस का 0.58। 4 ऑफ मई को इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिजिटल गोल्ड नाम की बीमारी से लड़ने के लिए EGR लॉन्च करे। सिंपल भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स। ये भी आप अपने ब्रोकर जैसे ग्रो और जीरोधा से परचेज कर सकते हो। ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं इसको खुद समझ लूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। वैसे SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक बढ़िया ऑप्शन हुआ करता था, पर गवर्नमेंट ने नए SGBs निकालना अब लगभग बंद कर दिया है, क्योंकि ये स्कीम उनको बहुत महंगी पड़ रही थी। अगर आप चाहो तो अभी भी पुराने SGB सेकेंडरी मार्केट जैसे ग्रो और जीरोधा में जाके परचेज कर सकते हो। तो भाई ये हुआ डिजिटल गोल्ड और उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की बैक टेस्टिंग के लिए डीप मनी माइंड्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।